हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर। आप लोग देखते होंगे, अगर कहीं जाते हो किसी वर्कशॉप में तो देखते होंगे कंप्यूटर एक रखा रहता है, टीवी के टाइप में आकार का रखा होता है। उसके बगल सीपीयू, नीचे कीबोर्ड, माउस वगैरह ये सब लगे होते हैं। सोचते हो कि क्या होता है? वे कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर के बारे में आज हम गहन अध्ययन करेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के पार्ट्स क्या होते हैं, कंप्यूटर का यूजेस क्या होता है। इस चीज़ को हम आज पढ़ेंगे। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक प्रकार की विद्युत गणनात्मक मशीन है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को गणना करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और ये हमें बिल्कुल शुद्ध देती है और एक भी गलती नहीं पाई जाती है। कंप्यूटर, टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के दो प्रकार होते हैं, पहला सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर। कंप्यूटर के बेसिक टू पार्ट्स होते हैं, एक हार्डवेयर होता है, दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर उन चीज़ों को कहते हैं जिनको हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं, और उनको हम अपने हाथ के द्वारा छू सकते हैं कि ये क्या है। जैसे कि हम देखिए, आप कंप्यूटर के पास एक मॉनिटर, एक टीवी की साइज में लगा होता है, उसे हम मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर का यूजेस हमें किसी भी चीज़ को, किसी भी स्क्रीन को दिखाना होता है। जैसे कि अगर हम कीबोर्ड से अगर 5 क्लिक करेंगे तो वे चीज़ें हमें कीबोर्ड मॉनिटर पर शो करेगी। मॉनिटर के बाद मॉनिटर, आप मोबाइल को भी देख सकते हो कि मोबाइल भी एक तरीके का मॉनिटर की ही तरह यूज करता है। जैसे आप मोबाइल पर देखो, नीचे क्लिक करते हो कि ये हम नाम लिख रहे हैं राजेश, तो ऊपर लिख कर आ जाता है कि राजेश। तो ऊपर जो स्क्रीन चल रही है उसको हम क्या कहेंगे? मॉनिटर। जो यहाँ पे एक स्क्रीन चलती रहती है ना मोबाइल के ऊपर साइड में, उसको हम कहते हैं मॉनिटर। उसके बाद मॉनिटर के बाद आता है आपका कीबोर्ड, जिसपे से आप की प्रेस करते हो। मॉनिटर के बाद क्या आता है? कीबोर्ड, जिसके द्वारा हम, जैसे कि यहाँ पे आप मोबाइल जब चलाते हो तो मोबाइल के नीचे साइड में देखो, आप जहाँ से बटन लिखते हो ना, कि जैसे राजेश लिख रहे हो तो जिस बटन को आप यूज करते हो ना, उसको क्या कहा जाता है? कीबोर्ड। और कंप्यूटर में कीबोर्ड कुछ हमारा इस प्रकार का होता है। कीबोर्ड के बाद माउस। माउस में 3 बटन होती है। माउस का प्रयोग हम किसी भी पॉइंट को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, कॉपी करने के लिए, या सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। जैसे कोई फाइल है, उसको हम यहाँ पे रखी हुई है, मान लीजिए मॉनिटर है, ये मॉनिटर है हमारा। मॉनिटर में हमारी यहाँ पे फाइल रखी हो एक, जैसे कुछ भी नाम से, उस फाइल को हम यहाँ से उठाकर हम यहाँ रखना चाहते हैं, तो हम माउस पे की राइट क्लिक पर, माउस पे 3 बटन होती है, उस पे राइट, जो वाली राइट फिंगर पे जो हमारी बटन पे आएगा फिंगर, उसको यहाँ पे हम की को ले जाकर क्लिक करेंगे, और क्लिक करके उसको सरका लाकर हम कहीं पे रख देंगे। यही हमारा माउस का प्रयोग होता है। माउस का प्रयोग आप अपने टच बटन पे देखते होंगे कि आप फिंगर से अगर टच करते हो और टच करके उसको कहीं पे सरका ले जाते हो, तो वही आपका प्रयोग होता है। उसी के द्वारा माउस भी काम करता है। माउस के बाद आप माइक्रोफोन आप यूज करते हो। आप देखोगे कि आपके आसपास जब कोई फंक्शन होता है तो वहाँ पे माइक लगता है, तो भाई ये क्या है? वे भी एक प्रकार का माइक्रोफोन है, यह होता है जिसका हम यूजेस किसी भी चीज़ को, जैसे हम उस पर बोल रहे हैं तो आवाज़ बहुत ही क्लाउड से होगी, बहुत तेज़ी से होगी, तो उसी को हम क्या कहेंगे? माइक्रोफोन। उसके बाद आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का यूज क्या होता है? जॉयस्टिक का यूज हम, जैसे हम कंप्यूटर पर जब हम गेम खेलते हैं तो हम जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं।
जॉयस्टिक के बाद स्कैनर। मान लीजिए स्कैनर क्या है, एक प्रकार की ही सॉफ्टवेयर डिवाइस है, तो सॉरी हार्डवेयर डिवाइस है, जिसके द्वारा हमारे पास मान लीजिए आपके पास किताब है, उस किताब को आप चाहते हो मॉनिटर पर हमारी शो हो। किताब तो है लेकिन अब आपके मॉनिटर पर कैसे आए, तो जो वो मॉनिटर पर लाने का काम होता है वो स्कैनर के द्वारा होता है। हम अपने जो हमारी बुक होती है, अगर उसको हम स्कैनर मशीन पर लगाकर स्कैन कर लें और स्कैन करने के बाद देखेंगे तो ये हमारी मॉनिटर पे शो करने लगेगी, दिखने लगेगी। तो ये क्या हुआ हमारा स्कैनर। स्कैनर के हार्डवेयर की बात, हार्डवेयर हमारी 4 प्रकार की होती है। हार्डवेयर हमारा 4 प्रकार के होता है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्ट्रॉन्ग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। अगली क्या होती है, स्टोरेज डिवाइस। अब हम इन चारों का आपका कार्य बताएंगे कि क्या होते हैं स्टोरेज। देखिए हार्डवेयर के हमने कई पार्ट पढ़ लिए, जैसे हमने प्रिंटर पढ़ लिया, स्कैनर पढ़ लिया, माउस पढ़ लिया, कीबोर्ड पढ़ लिया, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमने सीपीयू पढ़ा है। सीपीयू सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हार्डवेयर का, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखिएगा सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आते हैं हार्डवेयर के चारों पार्ट के बारे में। पहला हमने क्या बताया, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस हैं या वे चीज़ें जिनके द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर किसी भी चीज़ को ले जाते हैं या डालते हैं या स्टोर इनपुट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। जैसे अभी अभी आपने कीबोर्ड पढ़ा है, कीबोर्ड हमारा एक प्रकार का कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। माउस पढ़े हैं, माउस हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस। उसके बाद माउस के बाद हमने स्कैनर पढ़ा है, इनपुट डिवाइस। और क्या पढ़ा है, माइक्रोफोन, इनपुट डिवाइस। टच पैड पढ़ा है, टच पैड क्या होता है, टच पैड हमारे लैपटॉप में पाया जाता है। लैपटॉप कंप्यूटर का ही एक भाग होता है, कंप्यूटर की ही एक श्रेणी होती है लैपटॉप, जिसमें हम टच पैड मिलता है जो बिल्कुल माउस की ही तरह काम करता है। और जैसे माउस में 3 बटन होती है, उस पे 2 बटन और एक पैड मिलता है कि हम इसको चला सकते हैं। तो चलिए आउटपुट डिवाइस क्या होती है। आउटपुट डिवाइस का हम प्रयोग भाई जो चीजें हमें बाहर की ओर देंगी उसको हम क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइस। आउट मीन्स बाहर हमें क्या देगा, प्रिंटर देगा। सबसे पहले हमें क्या देता है, प्रिंटर। ये हमारी कौन सी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस। स्पीकर का नाम सुना है, स्पीकर। अरे भाई जब आप माइक्रोफोन से बोलते हो और उसके बाद किसी से आवाज सुनाई पड़ती है ना हमें, अरे भाई घर में शादी होती है ना, तो कहते हैं यार साउंड ले आओ बड़ा बड़ा स्पीकर, तो उसी क्या कहते हैं, साउंड या स्पीकर। वे भी हमारा कौन सी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस। चलिए अब क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस। अब भाई इनके दोनों के बीच में हमें कुछ प्रोसेस करता है कंप्यूटर। हमने माउस से कीबोर्ड से तो हमने क्या किया, राजेश तो टाइप किया, लेकिन सीधा हमें आउटपुट नहीं दिखाता है। वो पहले हमारी क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग की भी 3 पार्ट
सॉरी इनपुट के भी 3 पार्ट होते हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एलयू, तब जाकर हमें आउटपुट मिलता है। तो ये जो तीनों पार्ट करते हैं ये क्या होते हैं, प्रोसेसिंग में होते हैं। अरे भाई जैसे हमारे पास जो सीपीयू होता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उस पे हम जब इनपुट देते हैं तो वे ले जाकर कहाँ पे, सीपीयू पे गणना करता है कि भैया इसने राजेश टाइप किया है तो राजेश का आर यहाँ पे था, हमने राजेश का आर लिख दिया। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये किसके द्वारा होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस के। प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी होती है, प्रोसेसिंग डिवाइस आपकी सीपीयू इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस। सीपीयू क्या है, हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस भी, स्टोरेज डिवाइस जब हम किसी डाटा को देते हैं, हमने कुछ चीजें इनपुट किया, इनपुट करने के बाद कुछ समय तक वे रोकता है ना कहीं पे, या हमेशा के लिए रोक लेता है कि हाँ जब तक आप चाहो तब तक उसको रख सकते हो। अरे भाई आप गाना जलवाने गए, गाना जलवाए और गाना पता चला आज भी सुन रहे हो, 10 साल बाद भी सुन रहे हो वही गाना जब तक आपकी इच्छा है। तो वे जो काम होता है ना, वे स्टोरेज डिवाइस का होता है। स्टोरेज डिवाइस भी एक प्रकार की हार्डवेयर होती है। स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत मेमोरी आती है। इज अ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा दिए गए डाटा को रखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। जो स्टोरेज के अंतर्गत आता है, क्या आता है, मेमोरी। मेमोरी मेमोरी हमने क्या जाना, मेमोरी स्टोरेज करती है किसी भी डाटा को। अब मेमोरी के भी 2 पार्ट्स होते हैं, मेमोरी ऑफ 2 पार्ट्स। पहला होता है प्राइमरी, प्राइमरी, और दूसरी होती है सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा वे डाटा होती है जो हमें, जैसे मोबाइल लेने जाते हो तो मोबाइल लेने पर आपको कुछ चीजें पहले से ही स्टोरेज पर मिलती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है, जो हमें पहले से स्टोर पे मिलता है, या फिर मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर या सीपीयू के अंदर हमें पहले से ही मिलता है, उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी डाटा। प्राइमरी 2 प्रकार की होती है। पहली होती है रैम, पहली होती है रैम, दूसरी होती है रोम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। इसका काम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी का, जब हम किसी डाटा को देते हैं तो ये कुछ क्षण के लिए, कुछ टाइम के लिए अपने पास स्टोर रखता है, और जब हम सिस्टम को ऑफ कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, तो ये सेव किए गए डाटा को उड़ा देता है। ये काम किसका होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी का। और रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। इसके द्वारा अगर हम किसी भी डाटा को टाइप करें और टाइप करने के बाद उसको सेव कर दें, तो ये तब तक नहीं डिलीट होगा जब तक आप इसको डिलीट नहीं करेंगे। जैसे कि आप बाजार में जाते हो, पिक्चर डलवाते हो, तो पिक्चर किस में पड़ती है, रीड रोम पर। रोम पर रीड ओनली मेमोरी पर डाल दिए। अब भाई क्या हुआ, आप आज देखो, कल देखो, परसों देखो, जब तक आप उसको डिलीट नहीं करोगे तब तक वो आपकी यहीं पर सेव रहेगी। और अगर आपने डिलीट कर दिया, और सॉरी, जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ है टाइप किया
और टाइप करने के बाद आपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया, और स्विच ऑफ करने के बाद ऑन किया और खोला, देखा कि भाई हमने अभी यहाँ पे मोहन लिखा था, यहाँ पे हमने क्या किया था, मोहन लिखा था, लेकिन अब मोहन हमें दिख नहीं रहा है। तो मोहन आपका कहाँ पे टाइप हुआ था, रैम पर, रैंडम एक्सेस मेमोरी पर। तो मोहन कहाँ पे टाइप हुआ था, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब बात आती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वे मेमोरी कहलाती है जिसको हम मोबाइल या फिर अदर चीज़ों पर एक्स्ट्रा लगाते हैं या ज़्यादा लिए यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में पहली आप हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क। आजकल तो हार्ड डिस्क के बाद कंपैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क के बाद क्या आती है, कंपैक्ट डिस्क। आजकल इनके बाद भी आपको कई चीजें देखने को मिल जाएंगी, चिप आने लगी है कि छोटी छोटी इतनी माइक्रो चिप रहती है, उसका आप भाई मोबाइल पे लगाए, गाना स्टोर किए, 32 GB चल रहा है। और उसके बाद पेन ड्राइव भी एक आता है जिसको हम कहते हैं पेन ड्राइव, पेन ड्राइव। तो ये तो हमारा हो गया हार्डवेयर की बातें। अब आगे चलते हैं सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर, बेसिक सॉफ्टवेयर इज 2 पार्ट्स। सॉफ्टवेयर के मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। सॉफ्टवेयर के कितने पार्ट्स होते हैं, 2। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या यूजेस होता है, देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि आप किसी भी गेम खेलते हो, गेम बहुत बढ़िया, वे क्या है, हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर हमने बताया कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं और छू नहीं सकते कि हाँ भैया ये कहाँ है, छू के हम चले। तो मोबाइल पे गेम खेलते हो ना, वे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है कि जो आपके पास मोबाइल लेने जाते हो, कहते हो भैया भैया मोबाइल पे कौन सा वर्जन चल रहा है, तो मोबाइल के बजाय लैपटॉप पे भी वर्जन आते हैं जिसको हम कहते हैं विंडो एक्सपी, विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10। तो ये क्या है, ये सब हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। इसके बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपका मोबाइल या कंप्यूटर चलाना एक हिसाब से असंभव है कि आपका सिस्टम चलेगा ही नहीं बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के। थैंक यू। हाँ, तो ये तो हमारी हो गई सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या हुआ, विंडो एक्सपी, विंडो 8, विंडो 10, और इसके बीच में विंडो 7 भी आया हुआ है, इसका एक वर्जन है। और ज़्यादातर मार्केट पर हम यूज भी करते हैं क्या, विंडो 7। तो ये सब तो हो गया। अब मोबाइल पे आप क्या करते हो, मोबाइल रहता है, मोबाइल पे आप गेम चला रहे हो, मोबाइल पे पिक्चर देख रहे हो, मोबाइल पे कुछ चीज़ें कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत, सॉफ्टवेयर। मतलब जिसको आप सिर्फ और सिर्फ देख सकते हो, ना कि उनको छू सकते हो, तो ये क्या है, हमारी सॉफ्टवेयर। और जब मोबाइल में कुछ बिगड़ जाता है कि हाँ भैया ये बिगड़ गया, तो उसको मैकेनिक को लेकर जाकर देखते हो ना, वे क्या है, हमारा हार्डवेयर है कि भैया उसमें खोला और उसमें से स्पीकर लगाया, निकाला, दूसरा स्पीकर लगाया, तो ये सब किस पे आता है, हमारा हार्डवेयर पे आता है। किस पे आता है, हार्डवेयर पे। तो ये 2 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर का यूजेस और हार्डवेयर के यूजेस हमने बता दिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।